पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब ठीक है ना? आप ठीक है पिताजी? क्या हुआ? क्या आप यहाँ पे कैसे पहुंचे? पिताजी आप ठीक है ना? हाँ? आप आइए मेरे साथ। लड़कियों लेके भाग रहा हूँ। रुक जा। हाँ, अपने को जो चाहिए था मिल गया। ठीक है। चलो। गुड जॉब रॉक्सी, वेल डन। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है। इस प्रीता नाम की पंछी का अंजाम लिख दिया है तुमने। एक आदमी की फितरत बड़ी कमबख्त चीज होती है। वो अपने भाई के साथ अपने प्रॉपर्टीज, अपने पैसे, अपने कपड़े सब शेयर कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी जिसको प्यार करता हूं वो कभी नहीं शेयर कर सकता। ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी कुछ कंपनी का काम, हमारी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करके है ना बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर करण लूथरा से मिलना है। मेरा नाम नताशा है। जस्ट वन मोमेंट मैम। हेलो सर, नताशा मैम आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। नहीं, उसे बाहर ही रखो। आमिना मीटिंग बाहर बैठा के रखो उसे। ओके सर। मिस्टर शर्मा। सर मैं देखता हूँ। थैंक यू। क्या कहा? मैम सर अभी मीटिंग में बिजी हैं तो वो आपसे नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिल पाएंगे? नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। मुझे उनसे अभी मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज उनको फिर से कॉल लगाइए और उनसे कहिए कि मुझे उनसे अभी के अभी मिलना है। मैम मैं आपसे कह रही हूँ ना, सर अभी बिजी हैं। आप नहीं समझ रहे हो, मुझे करण से मिलना ही पड़ेगा अभी के अभी। मैडम आप करण सर से मिलने आई हैं? जी हाँ। उन्होंने कहा है कि पर्सनली मैं जाके कहूँ कि वो बिजी है, अभी नहीं मिल सकते। ओके फाइन। मैडम रुकिए, नहीं जा सकती। करण, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। सर मैंने मैडम को रोकने की बहुत कोशिश की पर ये नहीं मानी। करण, मुझे तुमसे अभी के अभी बात करनी है। मुझे तुम्हें कुछ एविडेंसेस दिखाने हैं। मुझे तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारी प्रीता जिससे तुम इतना प्यार करते हो और तुम्हारा भाई ऋषभ, उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है।
रखी उनकी। शादीशुदा होकर करण से शादी करना चाहती है, इतना तो मैं जानती हूँ। करण उससे शादी कभी नहीं करेगा, लेकिन करण की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। सबको पता तो चले कि शलिन की बहन शलिन से कम नहीं है। कोई तो प्रूफ जरूर मिलेगा इसकी शादी का यहाँ पर। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, मिल गया प्रूफ। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो। लेकिन मैं तुम्हें बस ये दिखाने आई हूँ कि तुम जिससे इतना प्यार करते हो वो प्रीता और तुम्हारा भाई ऋषभ, उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। एक शब्द भी और निकाला ना मेरी पत्नी और मेरे भाई के खिलाफ, तो तुम्हारे साथ क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। कितनी गिरी हुई लड़की हो यार तुम। हाँ, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा भाई ऋषभ उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक सेकंड के लिए मान लिया जो तुम कह रहे हो, लेकिन एक बार भी तुमने सोच के देखा है कि जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन प्रीता क्यों नहीं प्रेजेंट थी उधर? क्योंकि वो दुबई गई थी। दुबई गई थी तुम्हारे भाई ऋषभ को बचाने के लिए। तुम सोच सकते हो, जब तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से हो रही थी तब प्रीता उधर मौजूद ही नहीं थी। हमारा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है प्रीता की लाइफ में, क्योंकि उसके लिए ऋषभ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी आंखों से देख लो, खुद देख लो, ताकि तुम्हें बिलीव हो जाए कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, कुछ हवा में बात नहीं कर रही। तुम यहाँ काम कर रहे हो और उन दोनों को देखो, वो दोनों पता नहीं एक दूसरे के साथ तुम्हारे पीठ पीछे क्या कुछ नहीं कर रहे। क्यों? ये सब कुछ झूठ है। झूठ नहीं है करण, झूठ है ये। अब तो मुझे शक है कि तुम्हारा नाम भी नताशा है या कुछ और, क्योंकि जो लड़की प्रीता के कैरेक्टर पे उंगली उठा सकती है वो पता नहीं किस नाम के साथ घूम रही होगी। करण तुम कैसी बातें? एक बात और, आज के बाद प्रीता और मुझसे दूर रहना। डू यू अंडरस्टैंड? करण तुम मेरी बात तुम प्लीज इन पिक्चर्स को एक बार अच्छे से देखो। करण तुम मुझे गलत समझ रहे हो, कम से कम तुम मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। कम से कम उनसे पूछ लो कि वो दोनों उधर कर क्या रहे थे। ये फोटोज नहीं सही, उनसे पूछ लो, देखो वो क्या बताते हैं। धक्के देके यहाँ से निकाल दो। जिया भी ना जाए और मरा भी ना जाए, मतलब कुछ कहा भी ना जाए और कुछ कहे बिना रहा भी ना जाए। मतलब ये दोनों जब एक साथ रहते हैं ना तो इतना लड़ते झगड़ते हैं, और ये जब दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं तब बस एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, एक दूसरे को याद करते रहते हैं कि हाय मेरा कब सजना आएगा, कि भाई सजनी से कब मुलाकात होगी। पागल जोड़ी, एक नंबर की पागल। और इस पागलपन पे मुझे फक्र है। अरे करण कब आएगा? मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी है। अरे जरूरी बात करनी है तो उनको फोन कर लो ना, उनका इंतजार करने की क्या जरूरत है? नहीं, आपके फोन में नेटवर्क नहीं है तो ये लो, मेरे फोन में नेटवर्क है, यहाँ से कर लो करण जीजू। अरे बाबा फोन करना ही नहीं है मुझे, आमने सामने बात करनी है, फेस टू फेस। अब वो भी 12 बजे के बाद। एक बात पूछ सकता हूँ? आप ये 12 बजे वाली बात कम से कम 10 बार बोल चुकी हैं। मैं 12 बजे वाला लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। आप 12 बजे के बाद ही क्यों बात करना चाहती हैं? हाँ, क्योंकि 12 बजे के बाद हम दोनों की एनिवर्सरी है। ये लो, इनको खुद की एनिवर्सरी नहीं पता। अरे 12 बजे के बाद एनिवर्सरी नहीं है आप लोगों की। अरे वो वाली एनिवर्सरी नहीं, शादी वाली एनिवर्सरी नहीं। तो फिर वो वाली। रॉक्सी
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ फूड केटरिंग के लिए आया हूँ। तुम्हें तो पता है ना मेरा केटरिंग का बिजनेस है। एंड यू नो व्हाट नताशा, मुझे इस काम के लिए कितने पैसे मिलते? शट अप। यू वोंट बिलीव, तुम सुनोगी तो यकीन नहीं करोगी। तुम इतने स्टूपिड कैसे बन सकते हो? ये सब एक जाल है हम दोनों को फंसाने के लिए। जाल? हाँ। कैसे जाल? और जाल में कौन फंसाएगा? लूथराज। ये पार्टी लूथराज की है। नहीं तो? हाँ तो शायद ऋषभ ने तुम्हें जानबूझ के हायर किया है क्योंकि वो जानता था कि तुम यहाँ आओगे और फिर ये लोग मिलके हम दोनों का पर्दाफाश कर देंगे। वैसे भी घर में मुझे हम दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। वेरी श्योर प्रीता ने मेरे सामान की तलाशी ली होगी और उसे वो सर्टिफिकेट मिल गया होगा और उसने चुरा ली। अब वो सर्टिफिकेट वो सबको दिखा देगी और अगर सबके सामने वो सर्टिफिकेट आ गया तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। करण मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। नहीं सुनो, तुम एक काम करो, इससे पहले प्रीता तुम्हें देख ले तुम भाग जाओ यहाँ से, ठीक है? और तुम? प्रीता मुझ पे इल्जाम जरूर लगाएगी लेकिन मैं सरासर इनकार कर दूंगी, सबके सामने पूरी तरीके से डिनाई कर दूंगी। एक चीज पृथ्वी की बहुत सही लगती है मुझे, वो हमेशा कहता है कि चाहे भले सारे एविडेंसेस आपके अगेंस्ट क्यों ना हो लेकिन सच बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। आज मैं वही करूंगी, वो चाहे कितना भी ब्लेम कर ले, जो भी एविडेंसेस दिखा ले, मैं सरासर सबको बोल दूंगी कि प्रीता झूठ बोल रही है और मुझे फंसाना चाहती है। हाँ। अच्छा, और करण तुम्हारी बात मान जाएगा? है नहीं मानेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा लेकिन उस स्पैन ऑफ टाइम में मैं उसके दिमाग में प्रीता के अगेंस्ट जहर घोल दूंगी। इतनी नफरत भर दूंगी कि देखना करण उसको इस घर में तो क्या अपनी जिंदगी से, अपने दिल से बाहर निकाल फेंकेगा। सर ये बहुत स्ट्रॉन्ग विस्की है। एक मिनट है। Oh my God, सैमी मजा आ गया। I must tell you, वो नट्टू का जो बॉयफ्रेंड है ना रॉक्सी, उसके तो तुमने ऐसी बैंड बजाई है, मजा ही आ गया। I mean, तुमने एक पंच से सीधा उसे बेहोश कर दिया। I like it. I like it. मुझे ना तुम्हारे ऐसे स्टंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। Will you marry me? हाँ? ऐसा क्या देख रही हो? एकदम सच बोल रहा हूँ। हमेशा से कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया, कभी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन आज कह रहा हूँ। सृष्टि, हाँ? Will you marry me? कमाल हो गया यार सैमी, आज तूने इतनी बड़ी बात कह दी, तू बिल्कुल भी नहीं डरा। यस सैमी यस, आज तूने फाइनली सृष्टि को प्रपोज कर ही दिया। एक मिनट, क्या कर रहा है तू ये? और ड्रिंक्स मत देना। ओके सर। और तू कहाँ था? प्रीता जी कब से तेरा वेट कर रही है बेटा। चालाकी करने की सोचना भी मत।
पृथ्वी तुम? तो वो तुम थे जो करण को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? अरे पहले बताना था तुम थे, फालतू में इतनी मेहनत करा दी। लेकिन क्यों? बेवकूफो, ये जो मेरी आवाज है ना, ये वर्ल्ड फेमस है। सुनते ही लोग पहचान जाते हैं कि ये पृथ्वी मल्होत्रा की आवाज है। अभी कुछ दिन पहले प्रीता के सामने यूनक के गेटअप में जाके खड़ा हो गया। गलती सिर्फ इतनी हुई कि आवाज बदलना भूल गया था। प्रीता ने 1 सेकंड में पकड़ लिया, बोलती है पृथ्वी मल्होत्रा हो तुम। वहां बाहर पार्टी में इतने सारे लोग हैं, किसी के भी सामने मुंह खोलता, कोई मेरी आवाज सुनता तो 1 सेकंड में पहचान लेता कि ये पृथ्वी मल्होत्रा की आवाज है। और ये बताओ कि तुम क्यों करण को मारना चाहते हो? हाँ, क्यों मारना चाहता हूँ? सीरियसली तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं करण को मारना क्यों चाहता हूँ? इतने टाइम से लूथरा हाउस में रह रही हो, सब कुछ जानती हो, उसके बावजूद तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं उस करण को मारना क्यों चाहता हूँ? उस करण ने ना मुझे बर्बाद कर दिया है, तो अब मेरी बारी। मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा, मैं उसे सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। आज मैं उसे मारने वाला हूं। आज का दिन उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। आज मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूंगा, उसका राम नाम सत्य कर दूंगा। उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए मैं खत्म करने वाला हूं आज। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम करण को टच करने की सोचना भी मत। करण से मेरी शादी होने वाली है। वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। Just shut up। करण मुझसे शादी करेगा, और अगर तुम मेरे और करण के बीच में आए और मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश भी की ना पृथ्वी, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पृथ्वी मल्होत्रा किसी से डरता नहीं है, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं डरने वाला। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना ये सब कोरी धमकियां देकर मैं डर जाऊंगा तो तुम गलत हो। पर हाँ, मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है जिसमें तुम लोगों का भी भला, मेरा भी भला। एक डील है मेरे पास। क्या डील? देखो, तुम करण से शादी करना चाहती हो तो ठीक है, करो। और डील ये है कि जैसे ही तुम्हारी करण से शादी होगी, करण का सब कुछ, उसके पैसे, उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ मेरा। बोलो क्या मंजूर है? वो मैंने ना करण को घर के बाहर बुलाया है ताकि मैं उससे अकेले में बात कर सकूं, बता सकूं कि आज हमारी एनिवर्सरी है, और ये सब बातें सुनकर वो खुश भी हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं चली जाती हूँ, उसके बाद 10 मिनट के बाद आप भी आ जाइए, और नताशा के खिलाफ हमारे पास जितने भी प्रूफ्स है ना, जो भी हमने रिकॉर्डिंग्स की हैं, जो भी हमारे पास पिक्चर्स है, वो सब लेकर आ जाइएगा, ताकि हम उसको वो सब भी दिखा दें, तो उसे प्रूव हो जाए कि नताशा कितनी गलत है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए प्रीता जी। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको जहां पर भी कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ आऊंगा। और रात बहुत हो गई है, मैं आपको वहां पे छोड़ देता हूँ, और उसके बाद आप लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाइएगा, मैं उसको सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा। किसी बात की चिंता मत कीजिए, जस्ट गो एंड हैव योर मोमेंट। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ चलिए, और मैं करण से बात कर लूंगी, और जब आपको बुलाऊंगी तो आप सारे सबूतों के साथ वहाँ आ जाना। जब करण का दिमाग ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद आप दोनों की एनिवर्सरी हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। भाई क्यों नहीं अभी तक? उसको तो यहाँ बुलाया था, रह कहाँ गई? क्या कह रही थी तुझे? हाँ, तो वो प्रीता जी और मेरे बीच की बात है ना, तुझे क्या बताऊं? वो प्रीता और तुम्हारा भाई ऋषभ, उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। हमारा
कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है प्रीता की लाइफ में, क्योंकि उसके लिए ऋषभ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नताशा! मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज मुझे बताना पड़ रहा है। ऋषभ मुझे बेडरूम में हमेशा प्रीता से कंपेयर। आप बाहर जाने का रास्ता बहुत लंबा है, आप गाड़ी में चलिए, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आइए प्लीज, कम प्लीज। चलिए प्रीता जी। ये हेडलाइट को क्या हो गया? ऐसे पास में ही जाना है, हम ऐसे ही चलते हैं ना। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? रुक जाओ भाई! क्यों किया तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा? हाँ? क्यों किया? करण, मेरा करण, क्या हुआ मेरे करण को? करण! रुक, आ जाओ, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया है। इसी ने मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया है। मेरे भाई ने से ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाला था। इसी का बदला लेने आया है। इसी ने कुछ किया मेरे भाई के साथ। झूठ बोल रहे हैं सब। मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इसने और नताशा ने मिलकर करण को धक्का मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा यकीन मानिए, इसने किया, जो भी किया इसने किया है। खोलो इसको, खोलिए सर इसको। ए, बाहर निकल, चल जल्दी। इसने और नताशा ने, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चल, कहाँ भाग रहा? तुम ठीक हो? ओके भाई, वो भाग गया भाई, भाई वो। चल चल चल। अरे रुको, पानी के अंदर मत जाओ, वहाँ मगरमच्छ है। भाई 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 छोड़ो, करण भाई।
चला गया, हम सबको छोड़कर चला गया। ये ठीक नहीं किया इसने, ये खुद नहीं मरा, पूरे परिवार को मार कर गया। हम नहीं संभाल सकता। बहुत बहुत बधाई हो। अभी क्या निकालो इसको। एक मिनट मेरी बात सुनो। बता नहीं तुमने किसे पूछ के अंदर आया तू? अरे किसे पूछ के अंदर आया तू? अरे मैं अंदर कैसे आया? सुन लो पहले मेरी बात। कांग्रेचुलेट करने आया हूँ, मुबारकबाद देने आया हूँ प्रीता जी को। अब तक बताया नहीं तुमने किसी को? बता दो ना, जो राज है सबको जानने का हक है। अब वक्त आ चुका है, किसी के कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है प्रीता। जस्ट टेल देम। क्या क्या बोलो क्या? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं जानता हूं प्रीता जी किसी को नहीं बताएंगे, है ना? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। बात यह है, खुशखबरी यह है कि प्रीता की कोख में जो बच्चा है वो मेरा है। प्रीता मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या बकवास कर रहे हो? कितना तुझे मारूंगा ना, तेरा सर गंदा जो करना है करो, जो करना है करो। मेरी बात तो सुन भाई, तू जब यहाँ नहीं था तब बहुत कुछ हो गया, तुझे कुछ नहीं पता। मैं बताता हूँ, तुझे जूते मारूंगा। अरे जो मारे मारो, जूते मारूंगा तुझे। अरे पर सच झूठ थोड़ी हो जाएगा। जूते मारने से, मुझे गंजा करने से, थप्पड़ मारने से, जो करना है करो। सच झूठ तो नहीं हो जाएगा ना? और सच यही है, तेरे पीछे क्या क्या हुआ था मैं बताता हूँ ना। पता क्या है, तू कमीना है। जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो। ये दो जिसमें एक जान, करण और प्रीता। चलो इसको कुत्ते बिल्ली की तरह तब इसको कंधा चाहिए था, मजबूत कंधा। वो कंधा किसका था? मेरा कंधा था, मैंने दिया। मजबूत कंधे की जरूरत थी और वो कंधा मैंने दिया। मेरे कंधे पे रोज रोती थी, वो रोज रोती थी, मेरे करीब आई और एक रात को सारी हदें पार हो गई। और अब जगह हमारे घर के बाहर है। अब की माँ बन गई। बाहर निकालने से क्या होगा? पूरी दुनिया को बता दूंगा पृथ्वी मल्होत्रा के बच्चे की माँ बनने वाली है प्रीता। झूठ बोल रहा है ये बच्चा करण और मेरा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।